उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन सीपी राय साहब हमारे साथ हैं। अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने प्रेस वार्ता करके कोविशील्ड के ऊपर सवाल खड़े करे हैं और कोविशील्ड के ऊपर कांग्रेस बहुत गंभीर नज़र आ रही है। सीपी राय साहब स्वागत जी। किस तरीके से देखते हैं ये कोविशील्ड का मामला जो उठ रहा है? देखिए, ये तो भारत में तो हर चीज़ छुपाई जाती है। 50-60 लाख लोगों की मौत हुई, भारत ने 5 लाख बताया। उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इंडिया में 50-60 लाख लोग मर गए। यहाँ छुपाने की कोशिश करते हैं। कोविशील्ड मामले में भी यहाँ का मामला होता तो छुपा रह जाता, लेकिन चूँकि इंग्लैंड का मामला है तो इंग्लैंड में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इससे हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, तमाम बीमारियाँ हो सकती हैं। इधर हम भारत में देख रहे हैं कि कोरोना के बाद तमाम नौजवान लोग शादी में वरमाला पहनाते हुए, नाचते हुए, जिम करते हुए, टहलते हुए, हंसते हुए, लोगों का निधन रोजाना हो रहा है। एक बड़े पैमाने पर मौतें हो रही हैं। अब जब वहाँ से डिक्लेयर हो गया ये कि इससे मौतें हो सकती हैं, तो फिर सवाल ये है कि बिना जानकारी के और बिना मेडिकल की पूरी एडवाइस के और पूरी छानबीन के कोई भी वैक्सीन तब लगाई जाती है जब उसका प्रयोग पहले जानवरों पर और तमाम लोगों पर और किया जाता है। उसके बहुत बाद के स्टेज में इंसानों को लगाई जाती है। फिर आखिर मोदी जी और इनकी सरकार ने उसको जबरन क्यों लगवाया? उन्होंने कंपल्सरी क्यों किया कि आप नहीं लगाएंगे तो आप बाहर निकल नहीं सकते, आप स्कूल में जा नहीं सकते, आप बस में नहीं चल सकते, ट्रेन में नहीं चल सकते? तो ये कंपल्सरी क्यों किया? और फिर उन्होंने उससे पैसा लिया, पैसा लेकर के कोविशील्ड सबको लगवाया उन्होंने। तो ये अब गुनाह तो हो गया है। इस पर मोदी जी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और इसके बारे में मेडिकल के हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी टीम आकर के बताना चाहिए कि उससे अब तक कितने लाख लोगों की और मौत हो चुकी है, जिससे जिम्मेदारी तय हो सके इस सरकार की कि ये सरकार कितने लोगों को मार चुकी है। ये तो बात हो गई कोविशील्ड की, लेकिन जो भारत में निर्मित है कोवैक्सीन, उसके ऊपर आप लोग क्या सवाल उठाएंगे? ये सवाल ये है कि कोवैक्सीन का सवाल भी अभी सामने आएगा। वो भी हो सकता है कि हाई कोर्ट में जाए, क्योंकि कोविशील्ड का मामला वहाँ के हाई कोर्ट में गया है। तो वो जब हाई कोर्ट में जाएगा, उसका एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाएगा, उसके ऊपर तब कमेंट करेंगे। और अभी जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली की सीट के ऊपर आप लोग विचार नहीं कर पा रहे, टाइम भी काफ़ी कम बाकी है, 2 दिनों का टाइम है नामांकन के लिए, सवाल वही उठ रहा है और कहीं से खबर भी आ रही है, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं रायबरेली से? मैं बता देता हूँ, केवल रायबरेली और अमेठी ही नहीं रुका है, करीब 200 के आसपास सीटें हैं जिस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। जैसे जैसे क्रम और चरण चलता जा रहा है वैसे वैसे निर्णय होते जा रहे हैं और उम्मीदवार आते जा रहे हैं। रायबरेली अमेठी में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को ही लड़ना है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अगर लड़ते हैं तो वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हैं। तो चूंकि ये परिवार, ये लोग अपने को कार्यकर्ता से अलग नहीं मानते, तो जैसे बाकी कार्यकर्ताओं का फैसला होगा वैसे ही उनका भी फैसला होगा। फैसला सीट मानी जाती है अमेठी और रायबरेली। वो हॉट सीट नाम आप लोगों ने दिया है, हम लोग तो सामान्य सीट उसको भी मान रहे हैं। वो एक ही जैसी सीट है और बाकी सीटों के साथ उसका भी फैसला हो जाएगा। अमित शाह भी हमला बोल रहे, कह रहे हैं कि राहुल गांधी कॉन्फिडेंस में नहीं है, इसीलिए वो रायबरेली और अमेठी नहीं जा रहे। अमित शाह को आईना देखना चाहिए रोज सुबह उठ करके। उनको आईना बहुत सारी बातों पर देखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया, इस देश को कैसे बर्बाद किया है, उसके बारे में आप चिंतन। मुझे नहीं लगता कि रात को नींद आती होगी। अमित शाह और मोदी रात को सोते होंगे तो उनको डर जरूर लगता होगा कि कितना तबाह कर दिया उन्होंने देश को, क्या क्या कह के आए थे, कितनी उम्मीदें जनता को थी उनसे, और वो तबाह करके रख दिया देश को। अब कंगाल होने के उसमें चला गया, दिवालिया होने के कगार पर देश। चीन के बारे में कह दिया कोई न घुसा है न कोई आया है, और उसने 6-7 हज़ार वर्ग मील जमीन कब्जा कर लिया है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, अभी भी लगातार नई नई जगहों पर कब्जा करता चला जा रहा है। शर्म आनी चाहिए और उनको मुझे लगता है कि पश्चाताप का, दुनिया का कोई और देश होता ना तो ये जितने खुलासे उनके बारे में हो रहे हैं, अब तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया होता। ऐसा भी है कई देशों में जहाँ प्रधानमंत्री ने यह कह के इस्तीफा दे दिया कि मैं नालायक हूँ, मैं नहीं चला पा रहा हूँ देश, किसी और को अवसर मिले मैं इस्तीफा देता हूँ। कई देशों में ऐसा भी देखा जाता है, आप लोग पढ़ते ही होंगे आप लोग। तो क्या ऐसी मांग करेगी क्या कांग्रेस? नहीं, हम तो मांग करते हैं, उनको एक पल रहने का अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री पद पर, गृहमंत्री पद पर। जिस तरह से उन्होंने देश को बर्बाद किया, एक पल उनको दोनों को इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन सीपी राय साहब हमारे साथ थे। अभी कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करी है और स्वास्थ्य मंत्रालय से स्पष्टीकरण भी मांगा है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन शान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।